अरे भाई। बेटा आवाज सही आ रही है? मुझे बोल के बताओ मुझे। ये मैं मुझे पहले सुनाई दे, मुझे थोड़ा बोल के बता दो। नो सर, क्लियर नहीं है। ये टाइप नहीं करो, मुझे सुनना है आवाज। कोई बोल रहे हाँ आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, मैं पूछ कर रहा हूँ मेरा बेटा। हेलो। जी अब आवाज सही आ रही है? ओके बेटा, यही मैं पूछना चाह रहा था। अब ये कुछ मसला होता है, आई डोंट नो। नेटवर्क का थोड़ा शुरू कर रहे हैं विद टाइम जाए वगैरह। अच्छा, डिसीजन ट्री मुझे आज की डेट में पढ़ाना है। डिसीजन ट्री काम कैसे करता है, क्या कुछ करता है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या किया। आप ये चाह ये रहे हैं कि आपने एक कार खरीदी। ठीक है। और बल्कि कार से भी नहीं, हम बर्गर से शुरू करते हैं। सही, तो आपने एक बर्गर शॉप खोली। ठीक है मेरा बेटा, आपने बर्गर शॉप खोली। अच्छा, बर्गर शॉप जो है वो वाई का फंक्शन है आपके पास, जो है एफ ऑफ एक्स। ठीक है मेरा बेटा। अब ये आ गया इज इक्वल टू। अब आप लेट से वो जो बर्गर शॉप है हमारे पास, उसके अंदर जो आप जो है जो खर्चा करते हैं, बर्गर पे जो आप खर्चा करते हैं, वो हम निकाल रहे हैं डिफरेंट कॉस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे पहली चीज होती है, उसे कहते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। ओके। या हम उसको वी कॉस्ट भी कह सकते हैं, तो वी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, एक दूसरी होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आपने जितना भी हम चीजें खरीदी हैं, आपने जो दुकान ली है उसमें जो आइटम्स लगवाए हुए हैं, जो पंखे खरीदे हैं, तो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो इसमें आ रही होती है। नॉट क्लियर? अब हमारी आवाज आ रही सही? बेटा यहाँ पे तो सही दिख रहा है सारा। इधर देखो। ठीक है। तो अब हम ये कह ही रहे हैं, मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ, वरना आप कहते हैं आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, तो फिर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। बट लो आ रही है बेटा, 1 मिनट दो मुझे बस। जी। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग आ गया, इसका माइक्रोफोन, अच्छा माइक्रोफोन में, सॉरी मैं समझ गया। ओके ओके, बेटा आप सही कह रहे हो। बेटा यहाँ तो फुल आ रहा है इसमें। चलो हम इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं। सेट है डिफॉल्ट डिवाइस। ठीक है। अब आवाज आई नहीं रही होगी, आ रही है आवाज? ये और आवाज कम हो गई है। बेटर ना, अब बेहतर है? 100 से हुआ भाई। मैं वैसे माइक्रोफोन भी ओपन कर ही देता हूँ।
चलो दोनों मैंने ओपन कर दिए, अब आवाज़ बेहतर है? जी मेरा बेटा जल्दी बता दो। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा थोड़ा लाउड बोलूं। अच्छा तो मैं ही शुरू कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें बताने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास क्या वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा हमारे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो दो तरह की कॉस्ट है। एक है वेरिएबल कॉस्ट है और दूसरी क्या है हमारा फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, अब ये दोनों कॉस्ट जो है मिलके आपको दे रही होती है सी ऑफ एक्स फंक्शन। तो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो दो हिस्सों में बेस करा होता है, जिसको सी ऑफ एक्स कहते हैं। एक होता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है हमारे पास फिक्स कॉस्ट। ये नासिर आप इसको म्यूट कर लीजिए अपनी वॉइस। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी बात है फिक्स कॉस्ट। अच्छा दो चीजें होती हैं। अब इसमें हम करते क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अब लेट से हम जो बर्गर की हम वो बात कर रहे हैं, उसके हमने क्या किया, डिफरेंट गोश्त है उसके अंदर, चने की दाल है, तमाम चीजें आपने कैलकुलेट करके निकाली। जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपने यहाँ पे लिखे, वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री। अब आपने क्या किया, इसकी पूरी कॉस्ट निकाली। तकरीबन लेट से 10 आइटम, 10 आइटम के अंदर आपने पोटैटोज रख दिए, सही है, केचप रख दिया। अच्छा इसके अंदर आपने जो है वो जिसे बोलते हैं कबाब रख दिया, सही है। इसके अंदर आपने जो है मायो रख दिया। अच्छा इसमें आपने और क्या चीज़ें रखी हैं आपके पास, उसके बाद वेजिटेबल्स रख दी। ठीक है, इसमें आपने जो जो चीज़ें मुझे बताते जाएं, बन रख दिया, मुझे इतना याद रहता नहीं है। और क्या चीज़ें होती हैं? क्या हो गया भाई? और क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर? ठीक है, अच्छा इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं? बन रख दिया आपने, इसके बाद आपने जो बर्नर यूज़ किया है, क्या कहते हैं, गैस, वो आपने रख दी इसके अंदर। और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें और होती हैं, मुझे बिल्कुल याद नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेट से आपने पोटैटो रखे, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो आपने आपने रख दिए 10 रुपए के पोटैटो रख दिए, या 7 रुपए के पोटैटो रख दिए, केचप आपने रख दिया 3 रुपए का, कबाब आपने रख दिया 12 रुपए का, मायो रख दिया आपने 5 रुपए की, वेजिटेबल्स रख दिया आपने 3 रुपए की, बंद होता है वो होता है 10 रुपए का, 10 रुपए लिख दिए। गैस आपने जो बर्नर यूज किया है, लेट से वो भी 10 रुपए का हो गया। उसके बाद जो कॉस्ट है जो आपके पास बना रहा है, तो लेबर कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट आपके पास जो पता लगता है जो वो बना रहा है, आपको कमीशन की सूरत में भी दे रहे हैं, वैसे भी आप उसके पैसे दे रहे हैं। तो लेट से आप उसको जो है वो 10 रुपए दे रहे हैं उसको बनाने के लिए। अच्छा उसके बाद जो कागज़ है, टिश्यू है या पैकिंग है, सही है, उससे आपके पास 2 रुपए लग गए। सही, आपने और उसके बाद सारी चीज़ें आपने, और क्या चीज़ें बची डिफरेंट आपके पास, जो आता इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक आपने फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए लगे। ठीक है, अब ये तमाम टोटल कॉस्ट जो आई हमारे पास वो ये आ गई। यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, यहाँ लिखा सम, यहाँ पे आपने इसको लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं असल में डिसीजन ट्री पढ़ा रहा हूँ, डिसीजन ट्री पढ़ाने से पहले इसका फंक्शन बनवा रहा हूँ। और फंक्शन बनवाने के बाद आपको हो गया, लेट से आपके पास जो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो आपके पास 67 रुपीज़ जो है वो टोटल बन के आपके पास आ रही है। ठीक है, अगर आप अच्छी शॉप जो है वो रन करें, 67 रुपीज़ जो है वो आपके पास कॉस्ट बन रही है, फिक्स अवेलेबल कॉस्ट। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा आपने 67। अच्छा आप उसके बाद लगाया यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इधर आपने क्या किया, प्लस लगाया फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के माने sorry, आपने फिर उसके बाद लगाया आपने प्लस। ठीक है मेरा बेटा, और अच्छा प्लस
उसके बाद आपने लिखा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के माने क्या है, आपने शॉप कितने की ली, ये दुकान का किराया क्या है, तमाम चीजें ये तो यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट। मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ठीक है मेरा बेटा। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आ गई। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के माने क्या है, ये हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट, वी कॉस्ट। ठीक है, अब ये वी कॉस्ट है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है अननोन है। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ पे डिलीवरी चार्ज हम लोग, मैंने आप लोगों को मेरे कहा था क्लास में कि आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं आपको उबर का पूरा सिस्टम करवा दूंगा, मैं उबर का और करीम का। मगर आप लोगों मुझे कुछ याद ही नहीं करवा रहे होते। ये चीज़ें तो मैंने कराई नहीं बच्चों को, और बच्चों ने इसे बहुत अच्छी पोजिशन भी दी। अच्छा, तो अननोन जो है हमें पता नहीं। अब हमारा फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप रेंट पे कर रहे हैं। सही, अब रेंट फॉर एग्जाम्पल लेट से हम सिंपल से बात करें, 25,000 रुपए जो आप दे रहे हैं साल के तौर पर। ठीक है, उसके बाद जो लेबर है, अगर आपने जो है एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है और एक आपने वो बर्गर बनाने वाला रखा है, तो 34,000 रुपए तो आपने दो बंदों को दे ही रहे हैं आप। सही है, फिर आपका ओन एक्सपेंस है। ठीक है, तो आप 50,000 रुपए वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के माने कि ऐसी कॉस्ट जिसमें आपने दुकान ली है, किराया देना है, बिजली के बिल हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। तो इलेक्ट्रिक के बिल हैं, इलेक्ट्रिक बिल आपके पास फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल है तो 30,000 रुपए का बिल आ रहा होता है। ठीक है, और आप इसमें एक्सपाइर चीज़ आप निकालने, कोई चीज़ आप भूलिए तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, मुझे याद नहीं कि रेंट है, लेबर है, ओन एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिक बिल है। तो लेट से हमारे पास यही चीज़ें हैं मौजूद। पानी का है हमारे पास, टैंकर डलवाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप 4,000 के टैंकर डलवाते हैं, और यहाँ पे हो गया टोटल इज इक्वल टू सम। यहाँ आपने लगाया, आपने किया 1 2 3 4। अच्छा बेटा, अब हमने क्या किया, जब जैसे हमने क्लिक किया तो आपके पास जो है 1,43,000 रुपए जो है वो आपको महीने का जो आपका खर्चा है। सही है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें फिक्स कॉस्ट के साथ, तो ये एक बर्गर हमें पड़ रहा है 7 रुपीज़ का पड़ रहा है, और इसके साथ जो फिक्स कॉस्ट जो हम लिख के दे रहे हैं वो आ रही है हमारे पास 143, सॉरी 143,000, 1,73,000, 1,43,000 रुपए जो है वो आपके पास आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो है सी ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा ये बीच के अंदर जो साइन है हमारे पास वो प्लस का साइन। सही है, ये बीच के अंदर साइन हमारे पास ये प्लस का साइन है। मैं आपको बताने के लिए अब मैं लिखूंगा तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, अभी सी ऑफ एक्स का फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिलीवरी चार्जेस नहीं है। सही है, आपके पास क्या नहीं है, यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोल है, कंट्रोल भी। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस जो है पर किलोमीटर के यहाँ पे चल रहे होते हैं आपके पास, से अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है तो कोई चार्जेस नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है तो अलग चार्जेस हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसे मौजूद होती हैं। अच्छा, नंबर 2, इसमें आप बेचते कितने का बर्गर। सही है, तो आप कहते हैं आर ऑफ एक्स। सही है, यानी कि आप कितने का बेचते हैं, ये हो गया सेलिंग प्राइस। मुझे इसको लेके आना है, मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ, डिसीजन ट्री की तरफ लेके आना है। और ये समझाने का सिर्फ मतलब ये है ताकि आप लोगों को बिजनेस चीज़ भी समझ सके। तो हमारे पास पहला क्या था, तो ये था। दूसरा क्या है हमारे पास, वो ये है।
अच्छा, अब आप बर्गर फॉर एग्जाम्पल बेचते हैं, लेट से आप बर्गर बेचते हैं 200 रुपए का, सही है। तो सेलिंग प्राइस के अंदर आपने यहाँ लगा दिया कि भाई मैं बर्गर जो हूँ आपके पास 200 200x का बेचता हूँ, ठीक है, 200x का बेचता हूँ। तो अब आपके पास सबसे पहले अब आपको कैलकुलेट ये करना है, आपको कैलकुलेट ये करना है कि ब्रेक इवन क्या होगा। ब्रेक इवन के माने में कितने बर्गर बेचूंगा तो मेरी ये कॉस्ट जो है निकलेगी, सही है। ब्रेक इवन के माने होते हैं जीरो प्रॉफिट। ब्रेक इवन के माने होते हैं, ब्रेक इवन के माने होते हैं, मैं यहाँ डबल कोट में लिख रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ जीरो प्रॉफिट, सही है बेटा। इसके माने होते हैं जीरो प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट के माने आपको पता है कि आपको बात करेंगे क्या। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, ये आपका टॉपिक मैं दिखा दूँ आप लोगों को, कुछ को डाउट होगा कि सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं, तो आपका जो टॉपिक है वो यही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वजह से आप परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको दिखा दूँ। चैप्टर 6 में टॉपिक यही है आपका, डिसीजन ट्री। पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, बताइए जरा। ये है 67 सही है, प्लस 143 1 2 3 इज इक्वल टू 200 ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपने ये निकाला। अब ये हुआ क्या हमारे पास कि ये 67 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 143 1 2 3 1,43,000 इज इक्वल टू 200 माइनस 200x माइनस के 67x। बेटा एक में सोल्व करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप बोले, मैं 5 बजे फारिग हो जाऊंगा, मैं आपके पास 5 बजे निकल आऊंगा। असल में एनसीयूसी की वजह से इनका मना है ना, इन्होंने मुझे बताया अभी डीसी साहब ने, बस और कोई बात नहीं है, वरना मुझे और मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ, एनसीएससी वाले भी छापे मारते रहते हैं, यहाँ तो ज्यादा ही कर रहे होते हैं, आपको पता तो है। कोई मसला नहीं, नहीं मैं आपके पास आ जाता हूँ, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। वैसे मैं सबसे मिलते बीबीसी वालों से कल मिला हूँ मैं, ठीक है। आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, बहुत अच्छे। श्योर श्योर, आई विल बी देयर सर। ओके सर, ओके। अच्छा मेरा बेटा, अभी क्या हुआ कि हाँ, यहाँ पे हो गया 67 ऑफ एक्स, ठीक है मेरा बेटा। बात समझ में आ रही है? आप कोई रिप्लाई तो दें हाँ या ना में, कुछ आप मुझे जवाब दे दें। तो अब होगा क्या यहाँ पे, 143, यहाँ पे हो गया 1 2 3 इज इक्वल टू 200 में से 67 निकाले तो कितने बचे जी, 33, ठीक है। तो 133x बचा, ठीक है। और ये x कितना हो गया हमारे पास, x बराबर हो गया 143 1 2 3, उसके बाद डिवाइड बाय 133, ठीक है। तो अब जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट के बताएं बेटा, जवाब क्या आ रहा है जी, जरा बताइए। 143, ये जी 143 1 2 3 डिवाइड बाय 133, ठीक है। तो मेरे पास जो बर्गर्स आ रहे हैं वो आ रहा है 1075, सही है। तो मेरे पास क्या आ रहा है,
1075 यूनिट्स आ रहे हैं, यानी यूनिट्स ऑफ बर्गर। ये अगर मैं पूरे महीने के अंदर, पूरे महीने अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ 1075 को 30 के हिसाब से, तो पर डे अगर मैं निकालूँ उसका, पर डे निकालूँ तो 1075 डिवाइड बाय 30, सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वल टू लगा दूँ यहाँ पे, ये कर दूँ, तो तकरीबन एक दिन के अंदर जो मेरे बर्गर सेल होने चाहिए वो 36 बर्गर सेल होने चाहिए। मस्त है। जी बेटा, क्लियर है ये? जी, कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का? जी बेटा, ये क्लियर है? हाँ जी। जी मेरा बेटा, क्लियर है ये? फिर ज़्यादा ही मसला हो रहा है। अच्छा बेटा, मैं इसको एनोड पे चलाता हूँ और एनोड पे चलाने के बाद मैं यहाँ कंडीशन बताता हूँ कि पहली बात ये है कि आपने बता दिया जेंडर, सही है। जेंडर आपने बताया, तो आपने जेंडर बताया, तो उसके बाद आपने क्या किया ये बताइए। और जेंडर जो है आपने यहाँ पे किया यस और आपने यहाँ पे किया नो। ठीक है मेरा बेटा, तो आपने लिखा जेंडर इज मेल, ऐसा है या नहीं है? सही है। अब आपने कह दिया कि आप मेल जो है वो मॉडल को आप ले रहे हैं, तो अगर यस है तो यहाँ पर है, और अगर नो है तो यहाँ पर है। क्या मेरा बेटा? ओके। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर गए, आपने लिखा यहाँ पर एज। तो एज जो है आपने कह दिया अंडर 22 होनी चाहिए, सही है। तो अब आपने क्या किया, हम डिसीजन ट्री पढ़ रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। और अगर यस है तो हम यहाँ पर हैं, और अगर नो है तो हम यहाँ पर हैं। क्या मेरा बेटा? अगर यस है हम तो हम यहाँ पर हैं, और बेटा अगर हम नो पे हैं तो ठीक है। तो पहली बात ये मेल हो, दूसरी बात क्या है एज हो हमारे पास। एज क्या है हमारा 22 साल से छोटा। उसके बाद क्या है आपका हाइट है,
सही है। तो हाइट जो है आपके पास वो ज़्यादा होनी चाहिए 5 फुट 11 इंच से, 5 फुट 11 इंच से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो आपके पास वो यस है तो यहाँ पर है, और अगर नो है, मैं डिसेंटली पढ़ा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ही टॉपिक, और चैप्टर नंबर 6 है आपके पास सप्लाई चेन का, यस है और ये क्या आवाज नो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बताया यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन, सही है। कॉम्प्लेक्शन इज इक्वल टू ब्रिलियंट वाइट। ऐसा होता नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं काले गोरे पे यकीन नहीं रखता मैं, तो वो वाली बात है। मगर ये कि जो मेरा जो फेवरेट है वो जाहिर सी बात है वो वाइट नहीं है बंदा, सही है। तो वो बंदा जो है वो दूसरा है वो, तो ये कलर जो है मैं इस पे रेस पे मैं यकीन नहीं रखता हूँ। अच्छा, कॉम्प्लेक्शन जो है ब्रिलियंट वाइट है हमारे पास। ब्रिलियंट वाइट के अंदर हमने जो है, तो अगर यस है तो यहाँ पर है, और अगर नो है तो यहाँ पर है। तो यस के मतलब क्या हुए कि हाँ भाई विजुअल वाइड है वो सवाल के तौर पर, और नहीं है तो यहाँ पर है, ठीक है। ये आपने बता दिया उसको। अच्छा, उसके बाद आपने बता दिया, आपके पास एज जेंडर बता दिया, एज बता दी, हाइट बता दी, कम्प्लेक्शन बता दी आपके पास, और उसके अंदर बीएमआई बता दिया आपने, बीएमआई, सही है। ये लेस देन होना चाहिए 25, सही है। अगर वो यस है तो यहाँ पर है, अगर वो नो है तो यहाँ है। तो आपने बता दिया ये यस है, यहाँ पर है, और अगर नो है तो यहाँ पर, ठीक है मेरा बेटा। और क्या मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर सही है, उसकी एजुकेशन मैटर करती है नहीं करती, सही है, हालांकि मैटर कर रही होती है। तो आई डोंट नो कि इसमें लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि ये आपके पास, अगर हम मॉडल्स का स्क्रीन टेस्ट डिज़ाइन करें, ये आए स्क्रीन टेस्ट, हम उसको अपॉइंट करें और डिज़ाइन करें, और उसके अंदर हम यूज़ कर लें एक्सेल को, सही। तो वो हमें इनिशियल फिल्टर करके बता देगा कि कौन कौन से कैंडिडेट जो पास हुए और कौन कौन से कैंडिडेट जो हमें फेल हुए, ठीक है मेरा बेटा। तो ये सब बता देगा हमारे पास कौन कौन से जो पास हुए, कौन कौन से हमारे पास वो फेल हुए। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई है? मुझे माइक पे बताना, टाइप नहीं करना वरना हैंग हो जाएगा ये माइक पे बता दो मुझे, ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इस ये है आपके पास चैप्टर नंबर 6, और टॉपिक का नाम है हमारे पास डिसीजन ट्री। ये इसका नाम है डिसीजन, टॉपिक का नाम है जो डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे क्या कहना है कि सर हमें डिसीजन ट्री का अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो हमें आप भेज दीजिए, सही है। मैं समझा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में पहले समझा दूंगा, ये आपका जो लेक्चर मैं बनाऊंगा वो समझा दूंगा, वो आप परेशान नहीं होइएगा, मैंने लेक्चर्स बनाए हैं ऑलरेडी। सही, आप सवालात भी ऐसे आसान आसान क्वेश्चन होंगे आपके लिए, सही। अगर कोई से पूछूंगा मैं इजी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। अच्छा, तो अब आप ये बताइए, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, सही है। ये बात समझ में आ गई है आप लोगों के? इसमें कोई इशू तो नहीं है? सारों को समझ में आ गई है? ओके बेटा, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमें जो जो टॉपिक की तरफ जाना है डिसीजन ट्री का, वो ये टॉपिक था, ये टॉपिक था हमारे पास शीट का। इसके अंदर हमने क्या किया, आपने डिसाइड किया। अब डेफिनेटली होगा क्या हमारे पास कि अगर हमारे पास, और ये आप देख लीजिए कि आपके पास जो खर्चा जो है, जो बर्गर जो है वो सेल कहाँ ज़्यादा हो रही है। अगर आपने यहाँ पे चेक किया कि आपके पास गुलशन इकबाल से ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं, तो आपके चांसेस ये हैं कि आप गुलशन इकबाल के अंदर भी एक ब्रांच को खोल लें, ताकि आप उनको टाइमिंगली जो है प्रोवाइड कर सकें, सही है। टाइमिंगली वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, या एक राइडर जो है आप डेडिकेट कर दें वहाँ पे उस लोकेशन पे, ताकि वो जा सके।
ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपके टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ, और टॉपिक जो है आपका डिसीजन ट्री चैप्टर नंबर 6। इसको मिटा दूं मैं? बिल्कुल आसान सा लेक्चर बनाकर आपको दे दूंगा मैं। चैप्टर नंबर 6 है आज की डेट में। ये सारे न्यूमेरिकल्स है, जैसे मैं आपको करवा रहा था आज न्यूमेरिकल। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको एनपीवी कहते हैं। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कह रहे होते हैं। देखिए एक चीज याद रखिए, नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू बता देता हूँ आपके पास कि आपके पास आजकल जो कीमत डॉलर की है, क्या वो 5 साल के अंदर डॉलर की कीमत होगी? तो वो नहीं होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करते हैं और अभी बताते हैं कि आजकल के दौर के अंदर गोल्ड के हिसाब से ये कीमत थी कितनी। इसका फॉर्मूला तो देता है ना, ये न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं आपको। अच्छा, ये डिसीजन ट्री है। इस डिसीजन ट्री के माने क्या है हमारे पास कि यहाँ पे प्राइस है 1.20। तो ये, और ये हमारे पास क्या है, ये कॉस्ट आपके पास आ रही है 1.20, 1.0.25, 1.32, 1.08, 1.32, 1.08। सही है। तो ये पूरा प्रॉपर मैं आपको ये चीज़ का बता दूंगा कि हमारे पास डिमांड क्या है और प्राइस क्या थी, डिमांड क्या थी, प्राइस क्या थी। इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं। ये पूरा कैलकुलेट करवा दूंगा मैं आपको। आपको बता भी चुका हूँ मैं अभी। आपको सॉल्व करवाया, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है ये। सारी कैलकुलेशन, ये रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ये सब चीज़ें मैंने आज की डेटा को करवाई हैं, समझाया हुआ भी आपको। इतना मुश्किल है नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है बड़े आराम से आपको कर रहे होंगे। मैं इनको सॉल्व करके न्यूमेरिकल पूरा करवा दूंगा। कोर्स है वो, इसमें मैथ्स का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं ये आपके लिए प्रॉपर, मुझे जो है ना इसको सॉल्व करके ये करवाने पड़ेंगे आपको। ये मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर सभी सॉल्व करवा के आपको दे देता हूँ मैं। अच्छा, मैं अभी ऐसा करता हूँ कि इसकी जो है थ्योरी जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो है क्या, ये असाइनमेंट नंबर 10 है। इसके अंदर मैंने प्रिंट्स करवा दिया आपको। हमने प्रिंट्स करवा दिया है। अच्छा, प्रिंट्स की एक और एग्जाम्पल है। सही है। ओके, तो आप जरा मुझे ये बताइए, इसको आप सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद बताइए कि इसका जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो क्या होगा हमारे पास प्रिंट्स का, इसमें हमारा कॉस्ट बच सके। ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। वहां पर पहले आपसे कह रहे हैं स्नैप आप ले लें, बल्कि मैं स्नैप ले लेता हूँ। मैंने इसका स्नैप ले लिया। ठीक है, स्नैप लेने के बाद गूगल में जा रहा हूँ। तो आपने करना है क्या, प्रिंट से आपने बताना है कि हमारी मोस्ट फीजिबल एनवायरनमेंट जो है वो क्या होगी।
ठीक है बेटा, ये बेटा ठीक है। नहीं सर, बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों? वजह बताओ। वजह बताओ। सर ऐसे मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बता दो। देखो, इसमें करना कुछ भी नहीं है। सही है, बस समझ लो पहले। इसमें क्या है, ए से बी। अब आपने करना क्या है, सिंपल, जहाँ पर कट जाए लूप बन रहा है ना, जहाँ पर देखो लूप यहाँ पर ही बन रहा है, देखो लूप यहाँ पर ही बन रहा है, दो जगह लूप बन रहा है। जब दोनों जगह लूप बन रहा है तो ये हमें चाहिए ही नहीं। अब छोटी वैल्यूज को ले लो। ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उसके बाद ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसके बाद ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं आप। 1 2 3 जवाब आ गया 6। तो ये मैं इसका जवाब भी दिखा रहा हूँ आपको, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें छोटी वैल्यूज बताओ कौन कौन सी, बताओ आप। सर छोटी बी वैल्यूज से कौन सी सा है? 1, ये 1 है, बी और से सी 1, आई थिंक ये बीच में सर एफ है। आई एफ है। एफ से E2, उसके बाद ए बी से A3, इसके बाद बी से F4, हाँ, इस तरह फिर चलता रहेगा। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन। अब ये किसी ने जो है ना वो टाइप किया है, अब ये हैंग हो जाएगी देखो। किसी ने जो है ना वो टाइप कर दिया है वो उसकी, और देखो ये अभी घूम ही रहा है। मैंने कहा माइक पे बता दो, ये आप टाइप नहीं करो आप ये। सही है, दीवार पे लिख लो, दीवार पे लिख के रख लो, मगर टाइप नहीं करो। सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बताना है ना हर नोड का, हाँ या किसी भी हाँ, नोड से? नहीं नहीं, ऐसे शुरू करना है। मैं अभी जवाब दिखा दूंगा आपको, जवाब भी दिखा देता हूँ, तो परेशान नहीं हो। ये लो, ठीक है। तो आपके पास क्या, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ बता दिए ABCDEF में। तो आपने ए से शुरू किया, तो ये ए से शुरू किया, बी से शुरू किया सी पर, बी से गए एफ पर, एफ से गए ई पर। ठीक है बेटा, और इस तरह चीजें आगे करेंगे। ओके, एक बार फोन अटेंड करो। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा बेटा हम इसको शुरू कर रहे हैं। बेटा समझाना है ना। बस आप जो है आप ये चैट पे मुझसे बात नहीं कीजिएगा क्योंकि ये चैट जो है फंस रही है इसमें। ठीक है आपके सामने ये देखिए चैट जो है फंस रही है, ये मैं इसका क्या करूँ। क्या करूँ इसका मैं? अच्छा, आपको दिख रही है स्क्रीन, दिख रहा है, दिखाई दे रही है सारों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप माइक पे बता दें मुझे। यस सर। दिख रही है स्क्रीन? अभी देखिए ना हैंग हो रहा है, आई डोंट नो ये क्या मसला हुआ होगा, ये यही मुसलसल कर रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए आप याद रखें इसमें। भाई नोट चलाना पड़ेगा। सिर्फ प्रिम्स एल्गोरिथम्स हैं, ये मैं इसको लिख के लाया था मैं प्रिम को। अरे भाई क्या करूँ इसका मैं? अच्छा यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम ये जो है होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको करवाता हूँ मैं इसमें। बस मैंने जवाब देकर गलती की है, मैं ना टाइप करता ना ये फंसता ही। लेकिन सिस्टम में तो चीजें चल रही सारी। अच्छा प्रिम्स एल्गोरिथम आप ये समझ लें, देखिए यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर एक ये डेस्टिनेशन है हमारे पास, ये दूसरी डेस्टिनेशन है, तीसरी डेस्टिनेशन है, ये चौथी डेस्टिनेशन है। ये प्रिम्स एल्गोरिथम कहलाता है। इसके अंदर क्या है कि इसका किलोमीटर जो है वो ए से सी 3 किलोमीटर है, ए टू बी 1 किलोमीटर है, ए टू डी 2 किलोमीटर है, बी टू डी 4 किलोमीटर है, सी टू डी 5 किलोमीटर है। सही है, तो ए से सी तक 3 किलोमीटर है, ए से बी तक जो है 1 किलोमीटर है, बी से 4 तक। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये सी वाला जो था हमने उसको हटा दिया। हमने कहा ये आपके ऊपर डबल डबल जो है वो ओवरलैप हो रहा है, तो उसको हटा दिया। तो हमने इसको हटाया यहाँ पर, मगर हमने टू को जोड़ा रह गया। अच्छा मसला होता है ये प्रिंस एल्गोरिथम के अंदर, इसमें लूप नहीं बनना चाहिए। ये देखिए लूप बन रहा है, अगर हम इसको कनेक्ट रखेंगे इसके अंदर तो ये लूप बन रहा है। लूप के माने ये है कि ए बी और डी के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है। सही, और ये ट्राइंगल बनना नहीं चाहिए इस सूरत के अंदर।
तो हमने क्या किया कि हमने पहली फुर्सत के अंदर या तो 1 को हटाएं या तो D को हटाएं। तो 1 छोटा है 1 किलोमीटर है, A से D तक जो है 2 किलोमीटर है हमारे पास, और ये 4 किलोमीटर है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास क्या है, तो अब आपके पास छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, सबसे छोटा ये है, उसके बाद बड़ा ये है, उससे बड़ा जो होगा ये। तो हम ये ट्रायंगल बनने नहीं देंगे इसके अंदर। तो बताइए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू आपका 4 है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 4। तो हमें 4 को हमें हर हाल में यहाँ पे छोड़ देना है। तो A से B 1 है, A से D 2 है और A से C 3 है। तो A से B 1 किलोमीटर है, A से D 2 किलोमीटर है, A से C 3 किलोमीटर है। तो 1 + 2 + 3 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे कम डिस्टेंस आ रहा है सप्लाई चेन के हिसाब से, जो कि 6 किलोमीटर बन रहा है। ओके, तो अगर आप ऐसा नहीं करते, आप करते हैं ये है कि हम ये लॉजिक फॉलो करते हैं कि हमारे पास ये गुलशन इकबाल है, ये डिफेंस है, ये कुरंगी है और ये हमारे पास सदर है, और आप इस तरह से चलाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, तो 15 किलोमीटर बनेगा। और यहाँ पर अगर हमने प्रिंस एल्गोरिथम को फॉलो किया तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो ए, यानी कि ये आपकी शॉप है, वो वहां से बी तक जा रहा है 1 किलोमीटर, आपकी शॉप से डी डायरेक्ट जा रहा है 2 किलोमीटर, और ए से सी 2 किलोमीटर जा रहा है। तो टोटल किलोमीटर जो आपके पास बने वो बने 6 किलोमीटर। तो उसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे रूट रखें, शॉर्टेस्ट रूट रखें, बड़े रूट्स को मत रखें। ठीक है मेरा बेटा, कोई सवाल इसमें? जी कोई क्वेश्चन, आप माइक बता दीजिए। ये देखें ये हैंग हो जाता है, तो ये चैट अभी हैंग हुई है मेरे सामने। ठीक है जी बेटा बताइए, समझ में आया ये? यस सर, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? अब बेटा इसको लिख भी लो, प्रिंस एल्गोरिथम को लिख लो, लिख लो उसके। अब ये कि मैं प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा, मगर ये डायग्राम एटलीस्ट बना दो। ये वाली डायग्राम है ना, ये ABCD वाली, बना लो डायग्राम। सर आप रिपीट कर देंगे ये डायग्राम? बेटा आपकी जगह शॉप जो है वो क्या है, वो A है, तो ये ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। अच्छा बात जो, चलो शॉप को छोड़ देते हैं, हम ये बात कह रहे हैं आपके पास क्या कहते हैं ऑयल टैंकर्स की। तो ये क्या है, कराची है। अच्छा कराची से बलूचिस्तान हब 1 किलोमीटर फॉर एग्जांपल। अच्छा कराची से जो ठट्टा है वो है 3 किलोमीटर फॉर एग्जांपल। अच्छा कराची से दादू जो है वहाँ पर 2 किलोमीटर है, और ठट्टा से दादू जो है 5 किलोमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर आप ये देखिए कि हम आपके पास कराची से जब बलूचिस्तान के अंदर जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि अब बलूचिस्तान से जो दादू है हमारे पास, उसका किलोमीटर कितना है, वो 4 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल। कराची से दादू का किलोमीटर है 2 किलोमीटर है। कराची से लेके ठट्टा का है जो हमारा 3 किलोमीटर है, और ठट्टा से दादू का है हमारा 5 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल। ये हमें सप्लाई चेन इससे बनानी है। अगर आपने प्लानिंग ये की कि इस तरह से ही आपको चलाएंगे तो आप लॉस हो जाएंगे। क्यों लॉस में आप जाएंगे? क्योंकि आपको जो है 16 यूनिट खर्च करने पड़ रहे हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15। तो 15 जो आपको ऐड करना पड़ रहा है, और जो आपको लॉस का सबब पड़ रहा है। आपने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेट किया कि हमें शॉर्टेस्ट क्या बन सकता है। तो अब बेटा यहाँ मुझे ये बताओ कि A से B 1 है या नहीं 1 किलोमीटर? अच्छा A से D क्या है, 2 है। B से D 4 है। तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना उसको हटा देते हैं। हमने 4 को काट दिया। अच्छा A से C हमारे पास क्या है, 3 है। फिर हमने C से D वाली जो उनको काट दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी A से B, A से D, A से C 1 2 3 1 + 1 + 2 + 3 6। तो हम क्या कर रहे हैं कि इससे मिनिमम जो है वो काम नहीं हो सकता। ऐसा है या नहीं है? जी यस सर ऐसा ही है, लेकिन सर अगर डी से बी जाना हो तो? नहीं, तो आप डी से भी नहीं भेज रहे ना। अगर आप डी से भी भेजेंगे तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि समझ लीजिए कि आपको बस 4, तकरीबन इस 6 में आप 4 और ऐड कर लें तो तकरीबन 10 हो जाएगा ये।
ओके अब सर। आप बताएं ना मुझे, आप सही है या नहीं है। तो प्रेम एल्गोरिथम हम सप्लाई चेन में यूज करते हैं, और इसके बाद हम यूज करते हैं डिसीजन ट्री। अब वो फंस रहा है उतना ज्यादा, मैं अभी बता देता हूँ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में बताता हूँ कि जब हम कोई मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, सही है, तो उस पर डिसीजन ट्री कैसे काम करता है मैं आपको ये बताता हूँ, और आपको डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा। आपके जो CRM मुझे रिमाइंड करवा दे, इससे हमें डिसीजन ट्री का डॉक्यूमेंट में पूरे नोट्स बनाए हैं, मैं आपको भेज दूंगा इसके अंदर कि डिसीजन ट्री सर काम कैसे करता है। चैप्टर नंबर 6 पूरा डिसीजन ट्री है, और इतना आसान टॉपिक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लोग समझते बहुत मुश्किल है, मगर इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है मेरा बेटा। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, आपको डिसीजन ट्री बताता हूँ। ये एनोड ओपन नहीं हो रहा मेरे पास, ये दोबारा से मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ, आप कनेक्ट हो जाइएगा, सही है। और उसके बाद हम डिसीजन ट्री की एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे आपकी, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है मेरा बेटा, सेट ओके। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा मैं। ओके, तो अभी मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं लिख सकूँ।